Let's start this evening with a breathtaking dance stand-off by Daredazil Dance Troupe, everyone.
बात है. What a wonderful performance by the Daredevil dance troupe. Thank you so much, everyone. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhana sampada, शत्रु बुद्धि विनाशया दीर्घ ज्योतिर नमोस्तते. जिसका मतलब है कि मैं आज उस अग्नि के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमन करती हूँ, जो अग्नि हमारे घर खुशियाँ लाती है, समृद्धि लाती है और हमें उन्नति की तरफ लेकर जाती है. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे यहाँ, हमारे इस कल्चर में भारतीय होने के नाते हम हर पावन पर्व की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ. और मैं यही चाहूँगी कि आज की इस शाम की शुरुआत, जहाँ आज हम परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन की 4थी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस शाम की शुरुआत भी हम आज दीप को प्रज्वलित करके करें. और इसके लिए मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री रियाज अहमद जी को. एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ दिल्ली, हेल्प मी वेलकम हिम ऑन स्टेज, मिस्टर रियाज अहमद. अर्पण हल्दर, मिस्टर रवीश वर्मा, मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह एंड मिस्टर SP शर्मा. मैं चाहूँगी कि आज हमारे सभी डिग्नेटरीज हमें यहाँ मंच पे ज्वाइन करें एंड लेट्स इग्नाइट द लैम्प, दीप प्रज्वलित करके आज की शाम की शुरुआत करें. आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन की 4थी सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए. मैं अमित जी को भी यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी. आई विल रिक्वेस्ट हिम टू काइंडली जॉइन अस ऑन स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ लेट्स ऑफिशियली इनॉग्रेट दिस इवनिंग ऑफ फन, मस्ती, एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स ऑफ सेलिब्रेशन, जहां आज हम अपने सफ़र के 4 साल पूरे होने पर खुशियां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं. लेट्स ऑल सेलिब्रेट द 4th एनिवर्सरी ऑफ PMS, परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हैं हमारी कंपनी के पिलर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनकी हमें हमेशा सपोर्ट मिलती रही है आगे बढ़ने के लिए. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं फॉर द जेंटलमैन ऑन स्टेज एवरीवन. शायद इनके सहयोग के बिना आज हम वहाँ उस मुकाम तक ना पहुँच पाते जहाँ आज हम सभी हैं. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द ऑनर्स. ऑलराइट, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन से जुड़ने के बाद MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के हम सभी धुरंधर तो पहले से ही हैं. है एवरीवन? यस, MLM के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो शायद हम कहीं ना कहीं मिस कर गए हों या हमें ना पता हो. और उन की पॉइंट्स पर आज यहाँ रोशनी डालने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी. ज़ोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं विजेंद्र जी का, जो आज हमें एक बार फिर से बताएंगे एवरीथिंग विच इज़ ऑल अबाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM. एक बार जोरदार तालियों के साथ विजेंद्र जी का मंच पर स्वागत करते हैं. विजेंद्र जी कह रहे हैं जोश नहीं है दिल्ली में. क्या बात है, वंडरफुल. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. मजा नहीं आया, लग नहीं रहा कि PMS के लोग बैठे हुए हैं. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार. शायद आज इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर एकत्रित है तो सबको मालूम है कि आज
एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ी कंपनी की हम चौथी एनिवर्सरी आज सभी के बीच में उपस्थित होकर आज अपनी कंपनी की एनिवर्सरी इतने उत्साहित लोगों के बीच में मना रहे हैं। तो एक बार सभी को इस कंपनी की वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई। थैंक यू वेरी मच। यूं तो ये जो अगस्त का महीना है अपने आप में बहुत ही पावन है, लेकिन ये अगस्त का महीना और पावन इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि विशेष करके 15 अगस्त को हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। लेकिन अगस्त के महीने में एक सबसे बड़ी खुशी ये है कि जिस कंपनी की आज हम चौथी एनिवर्सरी की वर्षगांठ मना रहे हैं, इस कंपनी की शुरुआत भी 12 अगस्त सन 2009 को ही हुई थी। और एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उनका भी जन्मदिन 2 अगस्त को ही मनाया जाता है। और एक सबसे बड़ी खास बात यह भी है, गलती से मैं भी 13 अगस्त को ही पैदा हुआ था। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज काफ़ी लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं, काफ़ी लोग पुराने हैं। तो मैं पहली बात ये जानना चाहता हूँ कि कितने व्यक्ति ऐसे यहाँ पर हैं जो हमारे पहले से ही ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो कृपया करके हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। तो जैसे कि हमारी प्रथा रही है, जितने भी साथी आज नए आए हैं तो पूरे जोश के साथ ये बताना होगा कि हम नए लोगों का स्वागत किस तरीके से करते हैं। थैंक यू। देखिए, वैसे इस व्यापार को लेकर मल्टी लेवल मार्केटिंग आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाला व्यापार, अगर कहा जाए पूरी पृथ्वी के ऊपर जो सबसे तेज गति से चलने वाला व्यापार है, वो व्यापार, उसकी पावर, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, शायद मुझे यहाँ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो एक ही पावर है, एक ही ताकत है, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस इंडस्ट्री की जो सबसे बेहतर और सबसे बड़ी कंपनी है वो परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। इतनी पावरफुल इंडस्ट्री होने के बावजूद आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस व्यापार को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। उनकी सोच इस व्यापार को लेकर के, बहुत सारे लोगों की सोच इस व्यापार को लेकर के बहुत ही शंका में है, बहुत भ्रमित है। इसका क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण उन कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं जिन कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म को, अपने सिस्टम को कहीं ना कहीं गलत नियत से और गलत सैद्धांतिक तरीके से बनाया था। उन कंपनियों के द्वारा फैलाई गई कुछ भ्रांतियां हैं। और कुछ कारण ऐसे भी हैं कि जो लोग फटाफट अमीर बनने की ख्वाहिश में सिस्टम में आए थे और इस सिस्टम को समझ नहीं पाए और फेल हो गए। कुछ गलत कंपनियों का भी इसमें योगदान रहा और कुछ गलत लोगों का भी इसमें योगदान रहा। कुछ लोग इस सिस्टम में आए थे फटाफट अमीर बनने के लिए, लेकिन इसके सैद्धांतिक तरीकों को समझा नहीं, इसके सिस्टम को जाना नहीं, इस प्रणाली के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त नहीं की और अपने तरीके से प्रयास किया और फेल हो गए। उन्हीं लोगों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई गई है। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, ये MLM प्रणाली, ये नेटवर्क प्रणाली बहुत ही सैद्धांतिक और उम्दा प्रणाली है। इसका बेसिक फंडा क्या है, ये बेसिक तरीके से कैसे काम करती है, मैं आपको एक कुछ प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूं कि असल में सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रणाली किस तरीके से वर्क करती है।
तो मुझे कुछ लोग यहाँ पे चाहिए होंगे जिससे ताकि मैं एक इसको बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिकली बता सकूं। तो मुझे 6 से 7 लोग कुछ चाहिए। मुझे इधर से कुछ मेरी हेल्प कीजिएगा। मुझे 4-5 लोग चाहिए ताकि मैं बता सकूं ये प्रणाली किस तरीके से काम करती है। कुछ लोग एक आप में से एक व्यक्ति चाहिए। नहीं, इतने सारे लोग नहीं चाहिए, मुझे कुछ इधर से भी चाहिए। एक व्यक्ति आप यहीं पर रुक जाओ ताकि हम लोग नीचे चलें। आप नीचे इधर से ना। कुछ लोग सर मुझे इधर से चाहिए। रविश जी मेरी मदद कीजिएगा ताकि मैं प्रैक्टिकली ये बता सकूं कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है। हाँ, देखिए इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। मैं आपको प्रैक्टिकल इसका फंडा बताने जा रहा हूं। अपने आप में ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बस बात यह है कि सिस्टम को समझने का प्रयास करना है। जैसे सामान्य प्रणाली, जो बाहर इंडस्ट्री में सामान्य प्रणाली काम करती है उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि सामान्य प्रणाली कैसे काम करती है और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक पावर है रिकमेंडेशन की, एक विज्ञापन की पावर है। और वो विज्ञापन कैसे काम करता है मैं भी सब कुछ यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। जैसे बाहर की सामान्य प्रणाली की बात करते हैं, सामान्य प्रणाली में कैसे काम चलता है। सामान्य प्रणाली के अंदर एक ग्राहक होता है, कस्टमर, और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, जितनी भी चीज़ों का उत्पादन हुआ है, वो उत्पादन इसलिए हुआ है कि उसका कोई ना कोई इस पृथ्वी पे ग्राहक है। अगर ये माइक बना है तो इसका भी कोई ग्राहक है, ये कोट बना है तो इसका भी कोई ग्राहक है, पेन बना है तो इसका भी कोई ग्राहक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हर व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो अपने आप में एक ग्राहक है। यस और नो? इसी प्रकार से मैं डेमो करता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि आप इधर आ जाएं सर, यहाँ पे आ जाएं, और आप सर इधर आ जाएं। मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी और आप चश्मा लगा लीजिए सर, चश्मा लगा लीजिए, आप लगा लीजिए सर, आज पहली बार लगा लीजिए और आप यहाँ पे आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए मुझे इन लोगों की हेल्प चाहिए इस बिजनेस के बारे में बताने में। जिस तरीके से हम सभी लोग कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, तो मेरे साथ में यहाँ भी एक ग्राहक है। मैं आपको ग्राहक बोल दूँ? अच्छा, ये मेरे साथ एक ग्राहक खड़े हैं और अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाने जा रहा हूँ। हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की हो, चाहे वो दाल की हो, चाहे चावल की हो, चाहे आटे की हो। हमें एक चीज़ की आवश्यकता है, ग्राहक है, तो एक ग्राहक को अगर सामान की आवश्यकता पड़ती है, एग्जाम्पल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एक कस्टमर को कहाँ जाना पड़ेगा? दुकान पे जाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये है हमारे दुकानदार, शॉपकीपर। अब ये हमारे भाई साहब ग्राहक के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास। आप दुकानदार, बुरा तो नहीं लग रहा ना? हाँ, दुकानदार बना रहा हूँ मैं आपको। खैर अब देखिए इनको पेप्सी पीनी है तो एक दुकानदार के पास जाएंगे। अच्छा, अब क्या दुकानदार पेप्सी बनाता है? वो पेप्सी कहाँ से लेके आएगा? वो किसी ना किसी उस एरिया का थोक विक्रेता, मैं आपको थोक विक्रेता मान लेता हूँ, मान लेते हैं ये थोक विक्रेता है जो स्टॉक रखते हैं अपने पास। और ये भी थोक विक्रेता अपने पास पेप्सी बनाता नहीं है, ये भी कहीं से लेकर के आते हैं। मान लेते हैं ये लेकर के आते हैं, ये लेकर के आते हैं उस एरिया के प्रादेशिक क्षेत्र के जो भी वहाँ पर होलसेलर हैं, ये उनसे लेकर के आते हैं। मान लेते हैं ये प्रादेशिक क्षेत्र के होलसेलर हैं। अब ये भी लेकर के नहीं आते, ये लेकर के आते हैं रीजनल से, जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और वो जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी कहीं ना कहीं से लेकर के आता है। वो लेकर के आता वेयर हाउस से, जहाँ पर एक और इंडस्ट्री काम करती है जिसको हम C&F कहते हैं, कैरी एंड फॉरवर्डर, जिसको हम भाड़ा भी कह सकते हैं। वो इंडस्ट्री एक काम करती है। मान लेते हैं ये है वो इस इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट वाले लग भी रहे हो आप,
मजाक मत करना, आप डर तो नहीं रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो इनको ट्रांसफर मान लेते हैं। अब देखिए, एक पेप्सी जो इन ग्राहक को पीनी है, उस पेप्सी को पीने के लिए वो पेप्सी न जाने कितने लोगों से बीच में होकर के आई है, और इसी के साथ जो ये माल लेकर के आते हैं, ये लेकर के आते हैं उस पेप्सी के मालिक से, जो मालिक बनाता है, और ये हमारे बीच में कंपनी के मालिक हैं। तो एक बार ताली बजा दीजिएगा। एग्जाम्पल मान रहे हैं, अब मान लेते हैं ये पेप्सी कंपनी के मालिक हैं। अब सोच के देखिएगा, अगर इनको एक पेप्सी पीनी है तो आम तौर पे एक पेप्सी को पीने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? आम तौर पे इन्होंने कहा कि कम से कम 14 से 15 रुपए इनको पे करने पड़ते हैं। अब सोच के देखना, ये 14 से 15 रुपए ग्राहक पे करता है, कस्टमर, इसको अंग्रेजी में कस्टमर कहा जाता है। ये कस्टमर 15 रुपए खर्च करता है एक पेप्सी पीने के लिए, और जब ये 15 रुपए खर्च करता है तब जाकर के वो पेप्सी की कुछ बूंदें घूंट उतार कर इनके पेट में चली जाती है। लेकिन वो पेप्सी इन्होंने 15 रुपए की खरीदी, तो कुछ मार्जिन इनका भी रहा होगा, कुछ मार्जिन इनका भी होगा, कुछ मार्जिन इनका भी होगा, कुछ मार्जिन इनका भी होगा, और ये ट्रांसपोर्ट वाले, इनका भी कोई ना कोई मार्जिन होगा। अब ये व्यक्ति अगर यहाँ से लेके आए हैं और जो बना रहे हैं, तो मार्जिन तो उनका भी कुछ ना कुछ होगा। अब जैसा कि सुनने में आया है कि एक पेप्सी को बनाने के लिए लगभग 1 रुपये 80 पैसे या 2 रुपये या 2.5 रुपये का खर्चा आता है। एक 2.5 रुपये या 2 रुपये की पेप्सी को बनाकर इन्होंने तैयार कर दिया। वो पेप्सी पहुंचते पहुंचते यहाँ पर 15 रुपये की आई। मतलब कहने का ये है कि 2 रुपये की चीज़ कस्टमर तक आते आते वो 15 या 20 रुपये की हो जाती है। ये है सामान्य प्रणाली जो ऑलरेडी मार्केट में इसी तरीके से बिजनेस होता है। इस प्रणाली के अंदर जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो हमेशा सारी जिंदगी ग्राहक रहता है, उसको कोई फायदा नहीं होता। और अंग्रेजी में इस शब्द का अगर वर्णन किया जाए, कस्ट मर, यानी कि जो कष्ट से मरता है उसको कस्टमर कहा जाता है। इस इंडस्ट्री के अंदर लेकिन अब इसी इंडस्ट्री की शुरुआत, जिसकी पावर, जिसकी ताकत आज आप देखने आए हैं, अब से 70-80 साल पहले अमेरिका के अंदर एक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई जिसका नाम था मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर इनमें से जितने सारे लोग होते हैं, ये सारे हटा दिए जाते हैं। अब मैं अगर ये बात करूं कि सिर्फ एक कस्टमर हो, और हाँ एक चीज और, पेप्सी के 15 रुपए इन लोगों में जाते तो हैं, एक व्यक्ति और होता है इसके बीच में, और वो व्यक्ति होता है कोई भी सेलिब्रिटी। अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, शाहरुख खान हो सकते हैं। वो सेलिब्रिटी भी करोड़ों रुपए लेकर के जाते हैं, और वो करोड़ों रुपया किसकी जेब से जाता है? वो जाता है कस्टमर की जेब से। ये है सामान्य प्रणाली जहां पे इंसान की जिंदगी चलती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ क्या होता है कि ये बीच के लोग इस इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, इनको हटा दिया जाता है। मान लेते आप सर इधर आ जाइए, सारे के सारे लोग, आप भी इधर आ जाइए। ये सारे लोग अगर हटा दिए जाएं तो हमारे पास रहेगा सिर्फ एक कस्टमर, और एक रहेगा हमारे पास निर्माता जो बना रहा है। सिर्फ 2 लोग होंगे। तो अब ये सोच के देखिए, ये जो बीच का पैसा था, जो अमिताभ बच्चन का पैसा था, जो ट्रांसपोर्टर का पैसा था, जो दुकानदार का पैसा था, जो ट्रांसपोर्टर का पैसा था, उस पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ कस्टमर और निर्माता के बीच में बांटा जाता है। ये कितना भी हो सकता है, ये अनलिमिटेड हो सकता है। इसके पीछे एक बहुत बृहत्ताकार कंप्यूटरीकरण, एक बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा होता है। बस सिर्फ वही सिस्टम आम जनता को समझ में नहीं आता है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग और यही है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये बिजनेस सलाह देने पे आधारित है, रिकमेंडेशन पे आधारित है। कई लोग कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी सलाह ही नहीं दी है। इस विज्ञापन की पावर क्या है? विज्ञापन की पावर को समझना है तो टीवी पे चले जाइए। टीवी तो सब लोगों ने देखा है, टेलीविजन देखते हो ना आप लोग? यस और नो? वो जो टेलीविजन होता है उसके ऊपर ये व्यापार होता है। अच्छा, मैं एक सेकंड में जानना चाहता हूं कितने लोगों ने टेलीविजन देखा है? कई लोग हाथ आधा खड़ा कर रहे हैं।
ये कौन सा वाला टीवी आया मार्केट में? सभी लोगों ने टीवी देखा। अच्छा, उसमें ना एक व्यापार होता है और उस व्यापार को कहते हैं विज्ञापन, या सलाह देने का व्यापार भी कह सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं उस व्यापार में जो विज्ञापन आता है वो सही होता है या झूठ होता है? हेलो, कई लोग कह रहे हैं झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये रिकमेंडेशन की पावर क्या है, विज्ञापन की पावर है क्या, माउथ पब्लिसिटी क्या है। एक हीरोइन आती है, भाई देखो मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, अगर किसी के रिश्तेदार हो तो जाके मत बताना। एक हीरोइन आती है, वो कहती है मेरी सुंदरता का राज है लक्स इंटरनेशनल। अब जरा मुझे सोच के बताइए, उनका नाम क्या है? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय कहती मेरी सुंदरता का राज है लक्स इंटरनेशनल। अब जरा मुझे ईमानदारी से बताइए, उनकी सुंदरता का राज लक्स इंटरनेशनल है या वो नेचुरल सुंदर है? वो तो नेचुरल सुंदर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरी सुंदरता का राज लक्स इंटरनेशनल, और हमारे भाई बंधु जाते हैं और खरीद खरीद के लाते हैं, रगड़ रगड़ के नहाते हैं, मेरा नंबर भी लग जाए कहीं बराबर में। अरे भैया, अगर लक्स के नहाने से सुंदर होते, क्रिकेट देखा ना सबने? क्रिकेट देखते हो ना? अगर लक्स के नहाने से सुंदर होते तो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते। लेकिन उस लक्स के नहाने से, उस साबुन के नहाने से कोई गोरा हो या ना हो, लेकिन उस हीरोइन को मिल जाते हैं 12 करोड़ रुपए। यह है विज्ञापन की ताकत। और कई लोग कहते हैं वो तो सेलिब्रिटी हैं, उनकी बात तो सभी मानते हैं। नहीं, यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप में सेलिब्रिटी है। हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर महिला अपने आप में सेलिब्रिटी है। आपने भी बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी बार लोगों को सलाह दी है, न जाने कितनी बार लोगों को विज्ञापन दिया है। ये डॉक्टर अच्छा है, ये मास्टर अच्छा है, ये ब्यूटी पार्लर अच्छा है, ये टेलर अच्छा है, न जाने कितनी बार सलाह दी होगी, और आपके कहने से लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, परंतु इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला होगा। और यही सिस्टम, ये प्रणाली अगर आपको विज्ञापन करने का पैसा देती है तो कई लोग इसको बेकार बताने लगते हैं। अरे उनको झूठ या सच बोलने का लाखों करोड़ों मिल जाता है। अगर आपको सच बोलने का यहां से करोड़ों मिलता है तो कैसा रहेगा? दिन को दिन कहना है और रात को रात कहना है। सिर्फ ये इंडस्ट्री की पावर है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इस इंडस्ट्री में समझने के लिए तो बहुत कुछ है। हालांकि इस इंडस्ट्री के बारे में 10 या 15-20 मिनट के बारे में आपको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अपने आप में ये इतिहास है, इसका एक इतिहास है, इसका एक विज्ञान है। इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आपको हो सकता है कई साल लगें, परंतु सिर्फ समझना यह है कि आपका एक निर्णय की ताकत, आपके एक निर्णय की ताकत आपको इस व्यापार के अंदर मान सम्मान, रुपया, पैसा, रिकग्निशन, ये बहुत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। देश विदेश की यात्रा, सब कुछ इस इंडस्ट्री के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। बस एक ही समस्या है, और वो समस्या है निर्णय की ताकत। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्होंने कभी ना कभी एक निर्णय लिया था, और उस निर्णय की ताकत ने यहाँ तक इनको पहुँचा दिया है। यह है इस व्यापार की ताकत। देखिए, वैसे साधारण जीवन के अंदर एक आम व्यक्ति को रॉयल्टी और बोनस जैसी इनकम, एक आम व्यक्ति के जीवन में रॉयल्टी और बोनस जैसी इनकम नहीं आ सकती, क्योंकि रॉयल्टी, बोनस, मान सम्मान, रुपया, पैसा, ये तो कवि या लेखक या संगीतकार, इन लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन आम व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को अगर जीवन में मान सम्मान, रुपया, पैसा या बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड पाने हैं तो एक ही इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और उस इंडस्ट्री के अंदर भी हिंदुस्तान में एक कंपनी है, वो है परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अब मेरे साथ इन लोगों ने काफ़ी साथ दिया है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा गिफ्ट इनको देना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से। जल्दी से आप मुझे गिफ्ट पकड़ा दीजिएगा। और ये कंपनी की तरफ से इन लोगों को, सभी को जो हमारे आज डिस्ट्रीब्यूटर बने थे, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से ले लीजिएगा सर। आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। मैडम सेलिब्रेट कर दीजिए।
तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जिन लोगों ने सपोर्ट किया था इनको एक बार सम्मान दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच विजेंद्र जी, और एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए इनका शुक्रिया अदा करते हैं फॉर टेकिंग अस थ्रू LML। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और MLM के इस ब्रीफ के बाद अब वक्त है यहाँ मंच पर एक ऐसी शख्सियत को बुलाने का जो आज हमें कुछ लोगों की ज़ुबानी यहाँ पर कुछ कहानी बताएंगे, यानी कि उनका सफ़र कैसा रहा है PMS के साथ, ये बताएंगे आपको 2 वीडियोस के साथ। तो मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ राकेश तंवर जी को, जो आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है।